राष्ट्रमेव जयते की अगली स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल असम में मदरसे का टेरर कनेक्शन सामने आया है। इस्लाम की हार्डकोर लाइन पर यहां जिहादी नफरत की तालीम दी जाती थी। बांग्लादेश से लगे देश के पूर्वी इलाकों में इस्लामी आतंक के जिहादी मॉड्यूल का मिलना अलार्मिंग है। पुलिस ने अलकायदा से जुड़े 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि इसमें मदरसा शिक्षक भी शामिल हैं। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और इस पूरी खबर की जब पड़ताल की तो क्या सामने आया, आप देखिए। इस्लामिक टेरर का सेंटर मदरसा, असम में जहरीले जिहाद की नफरत फैक्ट्री, दी जा रही थी मजहबी घुट्टी और पढ़ाया जा रहा था इंसानियत से छुट्टी का पाठ। देश में इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकी मॉड्यूल दोनों ही दबे पांव अपना पैर जमाने की नापाक कोशिश में है। असम में इस्लामिक आतंक की एक ऐसी ही फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है जो मदरसे की आड़ में नफरत के पैगाम और टेरर के काम बांटने में लगी हुई थी। माना जा रहा है कि असम के इस्लामिक टेरर के नफरती आउटफिट का मास्टरमाइंड है मुफ्ती मुस्तफा। मुस्तफा का लिंक बांग्लादेश के इस्लामिक आतंकी संगठन एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्लादेश टीम का एक्टिव मेंबर बताया जा रहा है, जो इस्लामिक टेरर ग्रुप अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप की विंग से जुड़ा हुआ था। मुस्तफा के साथ ही असम पुलिस ने 11 और इस्लामिक दहशतगर्दों को पकड़ा है जो बांग्लादेश के आतंकी संगठन एबीटी या अंसारुल इस्लाम से जुड़े बताए जा रहे हैं। मुस्तफा वो लिंकमैन है जो असम के मोरीगांव जिले में मदरसा चला रहा था और इसी मदरसे में इस्लामिक शिक्षा के नाम पर वो जहरीले जिहाद का सिलेबस पढ़ा रहा था। पुलिस ने फिलहाल इस मदरसे को सील कर दिया है। असम के मोरीगांव जिले में करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सोहरा गांव आता है और यहाँ पर जो मदरसा है उसके बाहर आज पुलिस बैठी हुई है। ये मदरसा सील कर दिया गया है। ये मदरसा दरअसल मुफ्ती मुस्तफ़ा का है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि उसके अंसारुल इस्लाम आतंकी संगठन और AQI से संबंध हैं। साथ ही साथ कई आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों से फंडिंग प्राप्त हुई है। जो आसाम में नया मॉड्यूल पकड़ा गया है, बरपेटा से जो और आतंकी गिरफ्तार हुए हैं अंसारुल इस्लाम के, उनको फंडिंग कर रहा था। लेकिन मुफ्ती मुस्तफा का टारगेट आखिर था क्या? असम पुलिस मदरसे में चल रहे इस्लामिक आतंक के इस मॉड्यूल को क्रैक करते हुए मुफ्ती मुस्तफा को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही अब्बास अली और अफसरुद्दीन भुयान को भी धर दबोचा है। मुफ्ती मुस्तफा मदरसा चलाता है, अंसार अल इस्लाम का फाइनेंसर है और इसके जरिए कई सारे खातों में ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एबीटी अंसारुल बांग्ला टीम, उसका वो फाइनेंशियल एक कॉन्ड्यूट है। जो कोलकाता में कुछ महीने पहले एक एबीटी का मेंबर अरेस्ट हुआ था, अमरुद्दीन अंसारी। उसके साथ उसका काफ़ी क्लोज जान पहचान है। उनके साथ उसका काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है। पैसा देकर जिहाद का जहर उतारना और अंसार और इस्लाम के आतंकियों का एक स्लीपर सेल तैयार करना मुफ्ती मुस्तफा का मकसद बताया जा रहा है। पुलिस ने मुफ्ती के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, वो है अब्बास अली, जो अंसार अल इस्लाम के आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद देता था। इसके साथ ही इस आतंकी संगठन के मेंबर्स के रहने और ठहरने का इंतजाम करता था। स्लीपर सेल की तरह यहाँ पर रह रहा था काफ़ी समय से। और क्या स्लीपर सेल नेटवर्क को भी एक्टिवेट कर रहा था? 2019 में एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आदमी को वो ले आया है मोइराबारी में, हु सस्पेक्टेड टू बी बांग्लादेशी नेशनल। तो वो यहाँ आके मोइराबारी में इसका जलसा कराया है। एंड बाकी क्या एग्जैक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का तो अभी तक प्रूफ मिला है, बाकी एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट है सब एजेंसीज इसका पूछताछ कर रहे हैं। तो क्या मुफ्ती का मकसद था आतंकी संगठनों के लिए अलग अलग चैनल से आ रहे पैसे का इस्तेमाल कर इस्लामिक आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल तैयार करना? सूत्र तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि मुफ्ती मुस्तफा के साथ ही पकड़े गए सभी आतंकियों के टारगेट पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी हो सकते हैं, क्योंकि सीएम हेमंत बिस्वा ने असम में मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने की पहल की थी। हेमंत बिस्वा मदरसों में आधुनिक सिलेबस के हिमायती रहे हैं। मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा को लेकर वो सवाल उठाते रहे। सूत्र बता रहे हैं कि आसाम के सीएम इनके टारगेट पर थे। I cannot comment on that.
ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये मदरसा चलाता था और आसाम सीएम ने मदरसों को अपग्रेड करने की बात कही थी, जिसके बाद इनके जो टेररिस्ट मॉड्यूल के आका थे वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि अगर मदरसे बंद हो गए और वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूट खुल गए तो फिर इनकी फंडिंग रुक जाएगी और जिस तरह से ये गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं आसाम में, वो पैसे का जो लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या इसी के लिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी? अभी तक पूछताछ का बहुत अर्ली स्टेजेस है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी 12 दिन का पुलिस रिमांड में है। ये सब पूछताछ किया जाएगा एंड बाकी तो एज ए इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बहरहाल पुलिस अभी इन सभी एंगल्स से जांच और पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क के क्रैक होने के बाद जो खुलासे हैं वो इस्लामिक कट्टरपंथ से भरे जहरीले जिहादियों के मंसूबों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक एबीटी अलकायदा के आतंकी साहित्य को बांग्ला भाषा में प्रकाशित कर रहा है। इस्लामिक आतंक से जुड़े साहित्य से मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक वीडियो संदेश में अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी ने असम जाओ का संदेश आतंकियों तक भेजा है। पिछले 3 महीनों के भीतर ही असम में अंसार अल इस्लाम की बांग्लादेश टीम चैप्टर के साथ संबंध रखने वाले करीब 20 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और अब 12 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये संख्या 30 से ऊपर हो चुकी है। ये गिरफ्तारियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इस्लामिक आतंक के जहरीले नागों की नजर नॉर्थ ईस्ट पर है और टेरर जिहाद के सबसे बड़े केंद्र बन रहे हैं मदरसे, जिसमें कट्टरपंथी पढ़ाई के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है। गैर मुस्लिमों या काफिरों के खिलाफ नफरत के पाठ के आरोप लगते हैं। इस्लामिक आतंकियों को इस्लाम की रक्षा करने वाला जिहादी बताया जाता है। मुफ्ती मुस्तफा और उसकी नफरती जिहाद की फैक्ट्री के कारिंदे फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जब अपने तरीके से सच उगलवाएगी तो सच सामने आएगा भी, ये तय है। मुमकिन है कि इस्लामिक टेरर के कुछ और सूत्र हाथ लगे। गुवाहाटी से रोमानुल्लाह खां के साथ टीम न्यूज़ नेशन।